हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल। आई वेलकम्स टू ऑल इन माय न्यू केमिस्ट्री चैनल ज्योति केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ मधुकर पांडे, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। जैसा कि आप सब बच्चों को पता ही होगा कि इस समय कौन सा चैप्टर इस पर्टिकुलर चैनल पे चल रहा है, तो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उस चैप्टर से लेकर जो ये लेक्चर आपका है, लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले जो आपका लेक्चर नंबर 1 था वो आपका वीडियो में अपलोड हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। उस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन के एटम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। और इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यानी किसको कह सकते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की, तो दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन डन बाय द जे थॉमसन इन ईयर 1897। और द पर्टिकुलर दिस एक्सपेरिमेंट प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री। और ये भी कह सकते हैं कि आपका जो ये एक्सपेरिमेंट आपका है आगे चलकर एक लैंडमार्क के रूप में यूज़ किया गया फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर एटम। गेटिंग माई पॉइंट? सो प्रोसीड करते हैं कि क्या जे थॉमसन इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में किया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ है बोर्ड पर, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉन बीम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि इसका नाम ही आपका है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमको एक रे ट्यूब की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो वो पर्टिकुलर ट्यूब जो आपकी थी वो ये आपको दिख रही होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें 2 पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को इनबिल्ट किया। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोड जो आपका है ये कैथोड है, उधर वाला इलेक्ट्रोड आपका एनोड हो गया। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को पर्टिकुलर वायर से अटैच किया गया। ठीक, इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब में एक पंप लगा हुआ है, इसको हम लोग वैक्यूम पंप कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो बेटा इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस पंप के द्वारा हम लोग पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इस डिस्चार्ज ट्यूब में इतना प्रेशर कम कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट हो जाए। ठीक है, और इसकी हेल्प से यानी कि इस पंप की हेल्प से हम लोगों ने प्रेशर जो था वो 10 to the power -4 mmHg कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्वेश्चन ये है कि इतना लो प्रेशर रिक्वायरमेंट क्यों है, इतने लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो इसका आंसर सीधा सा है कि जब लो प्रेशर होगा तो जाहिर सी बात है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर के या गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे बहुत कम क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, और उनके मोशन भी नहीं होगा। और जब पर्टिकुलर पार्टिकल जब यहाँ से मूव करेगा, कैथोड रे से मूव करेगा या जो कुछ भी निकलेगा यहाँ से, तो उसके ट्रैवलिंग पाथ में इंटरप्शन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग क्या करें, वैक्यूम क्रिएट कर दें। ठीक है, और वैक्यूम क्रिएट किया हम लोगों ने वैक्यूम पंप के द्वारा। बात समझ में आ रही सबको? ठीक, अब जैसे ही पर्टिकुलर वायर में हम लोगों ने एक हाई वोल्टेज, ठीक है, इम्प्लीमेंट करी अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट का। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने कि पर्टिकुलर इस प्लेट से, जिसको हम लोग कैथोड प्लेट कहते हैं, कुछ इनविजिबल रेज निकलना शुरू हुई। गेटिंग? और उस रेस का जो ट्रैवलिंग पाथ था वो कैथोड से एनोड की ओर था। ठीक, अब इस बात को जस्टिफाई कैसे किया गया? तो जब इस पर्टिकुलर प्लेट से रेस निकलना शुरू हुई तब इस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल ग्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, वॉल में क्या होगा, ग्लो करना इस वॉल ने शुरू कर दिया, यानी कि उसमें चमक उत्पन्न हो गई। ठीक है, जिससे क्लियर हो गया कि हाँ कुछ तो है कि जो इस पर्टिकुलर प्लेट से निकल रहा है। और इसके ज़्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एनोड के पीछे, ये आपको दिख रहा होगा, एनोड के पीछे हम लोगों ने ZnS की एक पर्टिकुलर फ्लोरोसेंस मटेरियल को यूज़ किया। ठीक है, ये मटेरियल क्या होता है? ये मटेरियल ऐसा होता है कि अगर इस पर कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज़ अगर स्ट्राइक करेगी तो वहाँ पर ग्लो, ठीक है, हल्का सा जो है एक लाइट या हल्का सा एक यू कैन से द स्टेन, ठीक है, एक मार्क वहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर कर्टेन पे या मटेरियल पर। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर कैथोड प्लेट से रेज निकलना शुरू हुई, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ये कहें कि हमने यहाँ पर एनोड जो आपका है परफोरेटेड यूज़ किया। कैसा यूज़ किया है? परफोरेटेड हमने एनोड यूज़ किया। इसका मतलब ये होता है कि इस एनोड में बहुत सारे होल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं। तो जैसे ही इस प्लेट से रेज निकलना शुरू हुई और रेज निकलते निकलते यहाँ पहुँची और इन होल्स से निकली थ्रू दीज होल्स। और जैसे होल्स निकलती हैं और ये जहाँ पर जो कर्टेन लगा हुआ है ZnS का, इससे टकराई। ठीक है, टकराई तो यहाँ पर कुछ ग्लो क्रिएट हुआ। ठीक, जिससे ये क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर प्लेट से जो रेज निकल रही है उसका ट्रैवलिंग पाथ जो है वो कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहा है। तो चूंकि रेज इस प्लेट से निकल रही हैं इसलिए इन रेज का नाम पड़ा कैथोड रेज। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था आपका कैथोड रेज का इन्वेंशन। ठीक है, इसके आगे कैथोड रेज तो निकल गई,
अब बात होनी है कि कैथोड रेज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपसे दो बातों पर ध्यान देने के लिए ज़रूर बोलेंगे कि कैथोड रेज के इन्वेंशन में जो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं वो ये है कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी पॉसिबल हुआ उतना लो प्रेशर यूज़ किया, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उसकी रेंज रखी थी 10⁻⁻⁴ mm Hg की, और हाई वोल्टेज यानी कि 10,000 वोल्ट के अप्रॉक्स हम लोगों ने वोल्टेज को इम्प्लीमेंट करवाया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई इतना लो प्रेशर और इतना हाई वोल्टेज क्यों, ठीक। तो इसका आंसर ये है कि जब आप 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में हाई वोल्टेज को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड हीट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडों में हीट क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसमें प्रेजेंट आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को छोड़कर, ठीक है, मोशन में आ जाते हैं, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से पर्टिकुलर पार्टिकल को मोशन में लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में एक हाई वोल्टेज को इम्प्लीमेंट कराया, ठीक। अब क्या होगा कि जब हाई वोल्टेज आपकी इम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है, और जब कैथोड प्लेट से कुछ पार्टिकल आपको निकल रहे हैं तो इनके रास्ते में कुछ तो मॉलिक्यूल आ ही रहे होंगे गैस के, ठीक है। बस मैंने ये तो नहीं कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है, या एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, कुछ तो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, जिनसे क्या होगा कि पर्टिकुलर पार्टिकल जो निकल रहे हैं वो टकराएंगे। जब टकराएंगे तो वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन की प्रोसेस प्रोसीड होगी, ठीक है। और जब आयनाइजेशन की प्रोसेस प्रोसीड होगी तो फिर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जनरेट हो जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है, भेजने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होती है, हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज का यूज़ किया जाता है। बात समझ आ गई। तो ये बात मत भूलिएगा कि अगर कैथोड रेज इन्वेंशन की गई है तो उसमें प्रेशर जो है हमारा 10⁻⁻⁴ mm Hg का, और जो आपका वोल्टेज है वो 10,000 वोल्ट का वोल्टेज यूज़ किया गया था। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कैथोड रेज बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को शो करती है, लेकिन बेसिकली हम लोग को 3-4 प्रॉपर्टी पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपसे 1 बाय 1 बात करने वाला हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज होती है वो क्या करती है, ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ट्रैवलिंग पाथ जो होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, एकदम सीधा होता है। इसको जानने के लिए क्या किया गया था, इसके ट्रैवलिंग पाथ के बीच में एक ओपेक, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ओपेक समझते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर से पर्टिकुलर रेस को पास होने से रोकते हैं, ठीक है। तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, और जब रेज आपकी निकलना शुरू हुई, ठीक है, जब रेज आपकी कैथोड से निकलना शुरू होगी, जब रेज आपकी निकली है तो इस ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इसकी शैडो जो होती है इसके जस्ट सामने बन जाती है, ठीक है। इस शैडो का बनना इस बात का प्रमाण है, ठीक है, इस बात का प्रूफ है कि कैथोड रेज का जो ट्रैवलिंग पाथ है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। बात समझ आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये है कि दे पजेस अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इस प्लेट जो से जो कुछ भी निकल रहा है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, इसको जानने के लिए क्या किया गया, इसके ट्रैवलिंग पाथ के बीच में एक पेपर फैन को पिनअप कर दिया गया, ठीक है। पेपर फैन को क्या किया गया, पिनअप कर दिया गया, और जब ये रेज आपके पास हुई तो इस क्या हुई, इस पेपर फैन के ब्लेड से टकराई। जब ब्लेड से टकराएंगे तो क्या हुआ, ये पेपर फैन क्या हुआ आपका, रिवॉल्व करने लगा, घूमने लगा, ठीक है, जिससे ये क्रिएट हो गया कि भाई इसमें जो कुछ भी है, ठीक है, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, ठीक है। और जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि इट इज़ अ पार्टिकल, ठीक। जिससे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि कैथोड रेज जो आपकी है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये बात समझ में आ रही है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी जो है कि जब इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ठीक है, यानी कि 2 प्लेटों के बीच में रखा गया, निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स के बीच में रखा गया, तो ये देखा गया कि जो कुछ भी कैथोड प्लेट से निकल रहा था, यानी कैथोड रेज जो आपकी थी वो पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हुई, डाइवर्टेड हो गई। क्या हो गई, डाइवर्टेड। जिससे ये कंफर्म हो गया कि इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, उसके पास निगेटिव चार्ज है। ये बात सबको क्लियर हो रही है। चलिए अब बात करते हैं रेस्ट बची हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है कैथोड रेज की वो ये है कि दे प्रोड्यूस द एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक टू द मेटल हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जब इन पर्टिकुलर रेज को, ठीक है, एक ऐसे मेटल पर बॉम्बार्डेड किया जाता है जिसका पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी आती है वो आती है कि दे प्रोड्यूस द ग्रीन ग्लो व्हेन द स्ट्राइक टू द ग्लास ऑफ द वॉल। ये हमारी बात से पहले हो चुकी है
कि भाई पर्टिकुलर प्लेट से कुछ निकल रहा है तो जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। तो जो इस कुछ पर्टिकुलर प्लेट से जब कुछ निकलना शुरू हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब की वॉल में ग्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है, पर्टिकुलर वॉल जो आपकी है वो ग्लो करना शुरू कर दिया। तो ये बात वो कह रहा है कि दे प्रोड्यूस द ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक टू द ग्लास ऑफ द वॉल। जब ये पर्टिकुलर आपकी जो रेज हैं वो इस पर्टिकुलर ग्लास से टकराती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक ग्लो क्रिएट होता है, ठीक है। कैसा क्रिएट होता है? ग्लो क्रिएट होता है, जिससे हम लोग ये जान जाते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर प्लेट से कुछ तो निकल रहा है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है, कैथोड रेज द कॉज ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ द गैस। हमारी ये भी आपसे बात हो चुकी है कि जो कैथोड रेज के पाथ के बीच में जब कोई गैस या एयर का मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, तो करता क्या है कि ये जो आपके जो पार्टिकल हैं ये जाकर उस मॉलिक्यूल से टकराते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको आयनाइज कर देते हैं, ठीक। तो ये 2-4-5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जो कैथोड रेज की होती हैं। तो यहाँ पर कैथोड रेज की प्रॉपर्टी बारे हमारी आपसे बात हो चुकी है। जो आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, ठीक है, और जब सारी प्रॉपर्टीज़ को देखा तो उसमें निष्कर्ष ये निकला कि कैथोड रेज जो आपकी है, ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और जिसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखो इसका ट्रैवलिंग पाथ तो स्ट्रेट है, ठीक है, और इसके पास क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो जब काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है, इसका मतलब है इसको हम लोग एज अ पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक। और ये भी देखा गया कि पर्टिकुलर सिस्टम को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इस पर्टिकुलर रेज का जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर हो गया। तो ये भी कंफर्म हो गया कि इसके पास निगेटिव चार्ज है। तो हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई कैथोड रेज जो आपकी है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक। उसके बाद आपका जो काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसी डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर किए गए, जिसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोडों को चेंज किया गया, इलेक्ट्रोडों को मटेरियल को चेंज किया गया, डिफरेंट टाइप से गैस को इसके अंदर फिल किया गया। तो कुल मिला के ये देखा गया कि कैथोड रेज जो आपकी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके इलेक्ट्रोड का मटेरियल कुछ भी हो या उसमें भरी हुई गैस कुछ भी हो। तो कैथोड रेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रोड आप कोई भी ले लीजिए और गैस इसमें आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई फिल कर दीजिए। बात समझ आ रही है? इसके बाद जब सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का एक योगदान और रहा, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं मैं आपको कि जे थॉमसन ने E/m रेशियो की वैल्यू भी निकाली फॉर द इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।